राम सर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको सिर्फ परचेज करने के लिए इसमें 279 की जगह पर 168 में ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ कूपन कोड है 40% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए सुपरपा 40 दिया हुआ कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज 168 में पड़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं कोचिंग में जो पढ़ाता हूं वही सब प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। यदि आप मेरा विश्वास करते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो आप सबको पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने 26 तक करवा दिया था। इसके बाद अब मैं अगले प्रश्न करवाने वाला हूं। तो मैंने क्या बोला था, टेक केयर। केयर एक नाउन है इसीलिए यहां पर ऑफ आ जाएगा, और वैसे भी केयर के बाद ऑफ ही आता है, ऑफ योर हेल्थ। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, वी हैव गॉट अ न्यू बिग हाउस। क्या ये न्यू बिग हाउस जो लिखा है क्या ये सही है और गलत है? तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? सही वाला ऑप्शन आप क्लिक करिएगा। अब ये देखिएगा, इसको आपको समझना है, ये ग्रामेटिकल है इसीलिए आपको पहले समझ लीजिएगा। देखो भैया, न्यू और बिग ये दोनों एडजेक्टिव हैं, न्यू और बिग। लेकिन आपको पता है नया नया है पुराना है, ये क्या एक क्वालिटी होती है, यानी कि एडजेक्टिव है लेकिन कैसा है वो? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और ये जो बिग है ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये कैसा है? ये क्वालिटी विद डायमेंशन है, क्योंकि बिग है स्मॉल हो जाए तो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। तो जब भी कभी इस तरह के दो दो एडजेक्टिव कभी भी आसपास अगर आ जाए एक साथ, तो पहले आपको याद रखना है, पहले डायमेंशन वाला छोटा बड़ा वाला आता है, उसके बाद क्वालिटी ली जाती है। तो ऐसे में क्या आएगा कि जो बिग है वो पहले आ जाएगा, और सो इसीलिए यहां पर आ जाएगा बिग न्यू हाउस वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, अब आपको ये वन वर्ड है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ये तो मैंने बताया है गुरुजी, आपको ये याद ही करना है। क्यूरेटर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे? क्यूरेटर बोलते हैं। यानी जो म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसे, अंग्रेजी का एक वर्ड है जो याद करना है आपको, उसे क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। सबको याद हो जाएगा? याद अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। संग्रहालय का रखवाला। आगे देखो, आर्किटेक्ट क्या होता है? जो भवन वगैरह, जो जो बिल्डिंग वगैरह ड्रॉ करता है, ठीक है ना, बिल्डिंग वगैरह नक्शा ड्रॉ करता है उसे आर्किटेक्ट बोलते हैं। एक है फ्लैटिलिस्ट। फ्लैटिलिस्ट क्या होता है? जो जो टिकट्स वगैरह होती है ना, स्टैंप वगैरह होती है, टिकट स्टैंप, उनको कलेक्ट करता है। एक इसमें मेयर। मेयर का तो मतलब पता है ना यार, जो किसी भी देयर इज अ पर्सन हु इज अ हेड ऑफ अ टाउन, ठीक है, उसे बोलते हैं नगर पार्षद, उसे बोलते हैं। तो फिलहाल में सी वाला सही है। आगे देखिए, द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल एंड थ्रेटिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। ये अच्छा है, देखिएगा, सुनो मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि ऐसे पहली बार कोई भी फिल्म है, कोई नाटक है, या फिर कोई भी म्यूजिक है जो पहली बार प्रदर्शित किया जा रहा है, कहीं पर कोई थिएटर है उसमें दिखाया जा रहा है पहली बार, तो उसे बोलते हैं प्रीमियर। क्या बोलते हैं उसे? प्रीमियर। प्रीमियर ऑप्शन भी होता है यूट्यूब के अंदर, तो प्रीमियर बोलते हैं उसे, यानी कि सी वाली स्पेलिंग एकदम सही है। बाकी बच्चे डिबेट। पहली बार आपको पता ना, पहली बार कोई भी जो डेब्यू होता है तो उसे डेब्यू बोलते हैं, डेब्यू। तो वो डेब्यू होता है, पहली बार प्रदर्शन किसी का होता है ना, पहली बार कोई अपीयर हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, उसे डेब्यू बोलते हैं, डेब्यू हो रहा है। देखो स्पेलिंग कितनी अलग है, डेब्यू। एक है इसमें ओपनर। ओपनर का मतलब प्रारंभिक बल्लेबाज जो पहली बार खेलता है, ओपनर है, मतलब फर्स्ट टाइम आता है पहली बार। आगे देखो, प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखना। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के दरमियान आप कहेंगे साइबर कैफे वाले से कि भैया मुझे थोड़ा सा सबमिट करने से पहले प्रीव्यू दिखा देना इसका। तो फिलहाल में इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, यानी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, वो आप ही तो हो, हमारे एयरमैन। अब हमारे सेलर साहब थोड़ा दुखी हो जाएंगे, सेलर एयरमैन सब अच्छे। अब ये देखिएगा, इसमें राइट क्या हो जाएगा? जो कोई भी गलती नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, जो गलती ना करे, मतलब डी वाला सही है। तो अरे गुरुजी, फिर ये इनऑडिबल क्या होता है? अरे यार, ऐसी साउंड जिसे आप नहीं सुन सकते, बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही है। गुरुजी हाँ जी, इसे इलेजिबल क्या होता है? इलेजिबल का मतलब जो लेजिबल नहीं हो, मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड। आगे देखिए, इनविंसिबल गुरुजी क्या होता है? इनविंसिबल, सॉरी सॉरी, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जिसे देखा ना जा सके। एक होता है इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, वो यहां पर है नहीं। आगे देखो, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अ मनी, मतलब वही घपलेबाजी की बात हो रही है। इसका मतलब है कि पैसों का घोटाला, उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट,
तो पैसों का घोटाला का स्पेलिंग ये आपको याद कर लेना। करप्शन तो पता ही होगा ना, पैसे भ्रष्टाचार होता है। मिसकंडक्ट, किसी के साथ दुर्व्यवहार, बैडली तरीके से। एक इसमें डिवेशमेंट, डिवेशमेंट का मतलब किसी को डिमोरलाइज करना, अपमानित करना, नीचा करना, ये सिनोनियम होते हैं इसके, ठीक है। कोई किसी की क्वालिटी है, किसी की वैल्यू है, किसी का डिग्रेड कर रहे हैं, कैरेक्टर को आप लो लो दिखा रहे हैं, तो जायज़ है वो डिवेशमेंट होता है। चलेगा आगे देख लेता हूँ, आगे और क्वेश्चन, अरे ये तो और भी है, चलो बताऊंगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर आपको बेस्ट एक्सप्रेशन है, आपको सिनोनियम बताना है। याद करो कुर्बानी झांसी वाली रानी। हमारे, आपको पता ना, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी एक ऐसा है जहां पर ट्रांसफार्म जो है वो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसफार्म कहाँ बनाए जाते हैं? झांसी के अंदर बनाए जाते हैं। चलो, तो देखो एक्वायर का मतलब क्या होता है, ये आपको याद कर लेना है। एक्वायर का मतलब एक तरह से प्रोक्यूर करना। तो प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। आगे देखिएगा, अब ये समझिएगा कि आगे जो बचा हुआ जो भी प्रश्न है वो आप देखिएगा ये सब याद हो जाएगा ना। आगे देखो, फिल्दी। फिल्दी का मतलब समझो कि फिल्दी का मतलब होता है एक तरह से गंदा, यानी कि मडी बोल सकता हूँ, ग्रीमी बोल सकता हूँ, ठीक है, और इसे डर्टी बोल सकता हूँ, गंदा। तो यहाँ पर ए वाला एकदम सही है। स्पॉटलेस, जिसके अंदर कोई धब्बा नहीं हो। क्लीन, एकदम साफ। इमैक्यूलेट, ये पिछली बार आया था, एसएसआर में आया था, ये इमैक्यूलेट वाला वर्ड आया था, तो ये आपको याद करना है। इमैक्यूलेट का मतलब होता है बेदाग, जिसके अंदर दाग नहीं हो। आगे देखो, मिस्टेक। मिस्टेक का तो मतलब वही एरर, फॉल्ट, ब्लंडर, स्लिप अप, तो उसे को बोलते हैं, ठीक है। तो एरर वाला राइट हो जाएगा ए वाला। और आगे देखिएगा, आगे एनोय, या भी याद करना है। एनोय का मतलब होता है किसी को क्रोध करना, क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना, ऑफेंड करना, इरिटेट करना, अपसेट करना। तो यहाँ पर बी वाला एकदम सही है। अच्छा, रिवोक का मतलब क्या होता है? रिवोक का मतलब खारिज कर देना। रिफ्यूज का मतलब इनकार कर देना। लेजी मतलब आलसी। मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये मैं हमेशा बताता हूं आपको कि आप हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा चेंज करना सीख लीजिएगा, और वो याद हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा है। अब यहां पर आप ये देखिए, मैंने सबसे पहले क्या दिमाग लगाया, ये मैंने नहीं पढ़े। सबसे पहले मैंने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है साहब आपके डायरेक्ट में, हैव आ रहा है, यानी ये चेंज किस में होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पास्ट में जाता है, यानी कि हैज, हैव थर्ड फॉर्म चाहेगा, हैड थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो मैंने देखा हैड थर्ड फॉर्म किस में है? इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं, इस वाले में है, इसीलिए मैंने डी वाला सही कर दिया। हो गया एक ही बार में सही। आगे देखिए, मैंने देखा हैव थर्ड फॉर्म, हैज, हैव थर्ड फॉर्म किस में जाता है? हैड थर्ड फॉर्म में। तो देखते हैं किस में, देखो इस वाले में नहीं है, ठीक है जी। और देखो हैड थर्ड फॉर्म, यहां तो देखो भैया थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, फिर भी थर्ड फॉर्म दो बार आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। हेड थर्ड फॉर्म नहीं, बुढ़ा है, ये तो गलत है, हमें हेड थर्ड फॉर्म सी वाले में, तो देखो सी वाला हो गया। कितना जल्दी ये आंसर की मैं आपको भेज दूंगा, तो ये याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक बार एक बार एक बार एक बार मैं आप सबको एक बार दोबारा बताता हूं, देखिएगा। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब ऐसी कहानी जो मड़गढ़ंत होती है, मतलब एब्सर्ड होती है, ठीक है, अनबिलीवेबल, जिस पे यकीन ना किया जा सके। होल्ड वाटर का मतलब कोई भी लॉजिकली दिखाई देना, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। टू बी डाउन टू अर्थ मतलब रियलिस्टिक होता है, जो डाउन टू अर्थ होता है, कोई भी बंदा हो। आगे तो इन द निक ऑफ टाइम, एन वक्त पर, सही मौके पर, मतलब जस्ट इन टाइम, हो जाएगा ना? हो जाएगा। एलिमेंट्री का उल्टा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन। अक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा, और डिस्पर्स का मतलब तितर बितर कर देना, ए वाला। रिसिस्ट का उल्टा यील्ड होता है। कॉन्कर, ये मैंने आपसे पूछा था। आगे देखिएगा, आगे 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 क्या है? ये तो करवा दिया ना यार। अब देखो एक्टिव पैसिव, ये भी आपको थोड़ा याद कर लेना है। और एक्टिव पैसिव में मैंने क्या बोला था कि ये वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी बना के दे रखा है पैसिव, इसका एक्टिव क्या होगा? यानी सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब दूसरा पार्ट सेकंड फॉर्म में जाएगा। और सेकंड फॉर्म वाला ये नहीं है, देखो हेड थर्ड फॉर्म वाला है ये, तो आज बताता हूं मैं आपको। ये देखो इजारम वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या रहा है? इजारम आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ए वाला आपका एकदम सही है, क्योंकि देखो ड्राफ्टेड ये सेकंड फॉर्म है। आगे देखो, पुटअप और द टेंट, ये बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लेट से स्टार्ट होगा, तो लेट द टेंट बी पुटअप, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला गलत है, क्योंकि बीइंग तो आएगा ही नहीं। आगे देखिएगा, मैंने बोला जब भी कभी वन आए तो वन का पजेसिव आप देखिएगा, तो क्या होता है? वन का पजेसिव वंस होता है, इसीलिए ए वाले पार्ट के अंदर एरर है। आगे देखो, ऑनेस्ट, ये आर्टिकल वाला है, ऑनेस्ट से पहले क्या आता है? एन आता है, मतलब ए वाले पार्ट में गलती है। आगे देखिएगा, मैंने बोला टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव बनता है,
तो हमें क्या बताना है कि पेनफुल वाले में गलती है, मतलब सी वाले पार्ट में गलती है। याद हो जाएगा ना, इसलिए टाइम नहीं लगा रहा हूँ, ये मैंने पूरा समझा दिया है। अच्छा, अब ये वाला देखो, सबसे पहले मैंने क्या देखा, ऑल द रिलीजन शोज अस द पाथ। इसका मतलब है कि दैट के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट है, ये नहीं आएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि, और ये भी नहीं आएगा क्योंकि दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, और ये सब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब पी के बाद आर आएगा। ये तो मेरी पहली अप्रोच हो गई। इसका मतलब ये हो गया ये वाला तो हो ही नहीं सकता, और है ना, और नहीं ये वाला हो सकता है पी के बाद आर आर, डी वाला नहीं हो सकता। आगे देखो, मैंने देखा कि सभी धर्म जो होते हैं वो हमको रास्ता दिखाते हैं विच लीड्स टू, जो भगवान तक ले जाते हैं, यानी पहले के बाद एस वाला आएगा। तो इसीलिए एस वाला और पी आर वाला ये एकदम ऑप्शन ठीक है। आगे देखिए, याद हो जाएगा, याद तो है नहीं, सॉरी याद नहीं करना है। द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, ये मैंने क्या देखा कि एस वाले में लास्ट में ऑफ आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई नाउन नाउन आएगा। तो मैंने देखा कि भाई लास्ट में एस वाला कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मान लो लास्ट में एस आ जाएगा तो लास्ट में ऑफ आ रहा है, तो ऑफ और ऑफ दो बार नहीं आ सकता, मतलब लास्ट में एस तो आएगा ही नहीं, तो सी वाला गलत हो जाएगा। चलो, अब सी वाला गलत हो गया। आगे मैंने क्या देखा कि द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये देखिएगा, विल डिस्प्लेस सम पीपल, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि द नर्मदा डैम, ये एक नाउन है, इसके बाद वर्ब आएगा, और वर्ब देखो ये दे रखा है आर। इसका मतलब क्या हो गया कि आर सबसे पहले आएगा, तो इसीलिए यहां पर बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो ये मतलब जब तक आप थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक थोड़ा सा गलती हो जाएगा आपसे। आगे देखिएगा, ये तो मैंने कल बताया था कि वाइल के साथ, यानी ये सेंटेंसेस, वाइल आई वाज वॉकिंग विद माय ब्रदर इन द फील्ड आई मेट अ मॉन्क, यानी कि जाहिर है कि आर के बाद छठवां आएगा, सबसे लास्ट में आएगा आर। सबसे लास्ट में आर क्या आ रहा है, ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, इसलिए दोनों ही सही है। ये ऐसे सही नहीं है कि दोनों के लास्ट में आर आ रहा है, क्योंकि देखो दोनों के आप सीक्वेंस को देख लेना, दोनों ही सेंटेंस बन रहे हैं सही वाले, इसीलिए दो ऑप्शन इस सेंटेंस में सही हो जाएंगे। मैंने बोला था स्पीडिंग कार, जैसे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर ट्रक ब्रक आ रहा है, जैसे आपकी साइकिल जा रही है बहुत स्पीड से ना, आपने किसी को टक्कर मार के गिरा दिया, तो क्या कर दिया, नॉक डाउन कर दिया उसे। आगे देखिएगा, टेररिस्ट है, जायज है, वो कहीं ना कहीं किसी ब्रिज को उड़ाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब उसके हम ब्लो अप का मतलब, ब्लो अप का मतलब किसी को उड़ा देना। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट होता है, तो द लास्ट रिजॉर्ट हो जाएगा। टेक केयर, केयर एक नाउन है, इसके बाद ऑफ आता है, इसलिए ऑफ आ जाएगा। और बाकी ये मैंने करवा दिए। मैंने क्या बोला, न्यू एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव है। न्यू क्या है, ये नया पुराना, ये क्वालिटी है, ये डायमेंशन वाला है ना, तो ऐसे में क्या होता है, डायमेंशन को पहले लाते हैं, तो इसीलिए बिग वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये वाला मैंने बताया था, म्यूजियम का इंचार्ज को क्यूरेटर बोलते हैं। आगे क्या बोला कि कोई भी पहली फिल्म पहली बार दिखाई जा रही है, मतलब उसे प्रीमियर है वो। वन कैन नॉट मेक, कोई मिस्टेक नहीं करता, मतलब इनफॉलिबल है। इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, जो सुनाई ना दे, इन जो गलती जो बिल्कुल पढ़ा ना जा सके। एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग ऑफ अ मनी, वही मतलब पैसे वैसे का घपला, एम्बेजलमेंट, याद हो जाएगा आपको। ये मैंने सब करवा दिए, और ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन देख लेना। चलो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छी लगी तो लाइक, वरना डिसलाइक, और आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।